इस वक्त पूरे देश में सीमा हैदर के प्रेम के चर्चे हैं। सचिन के साथ उसकी दिल लगी की हर कोई कहानी जानता है, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी सीमा की बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। सीमा को सचिन से पहले किसी और से भी प्यार था। जी हाँ, किसी और की मोहब्बत में सीमा डूबी हुई थी। क्या कुछ है कहानी, थोड़ा विस्तार से समझिए। सीमा हैदर पाकिस्तान में सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली थी। परिवार बेहद गरीब था। माँ की मौत पहले हो चुकी थी। घर में बस सीमा के पिता, एक भाई और एक बहन थी। साल 2014 में सीमा के मोबाइल पर एक रॉन्ग कॉल आता है। ये कॉल था गुलाम हैदर का। जी हाँ, यानी उसके मौजूदा पति का। इस रॉन्ग कॉल के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सीमा के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए 2014 में ही सीमा घर से भागकर गुलाम के पास चली गई। गुलाम सिंध प्रांत के ही जकोकाबाद का रहने वाला था। यहाँ उसने गुलाम से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन इलाका गांव का था। दोनों ही बलौच समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इसलिए जब लोगों को पता चला कि गुलाम और सीमा ने इस तरह घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, तो इस पर पंचायत रखी गई। इस पंचायत में फैसला लिया गया कि लड़की भाग कर लाना एक गुनाह है, इसीलिए गुलाम को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर दोनों साथ में इसके बाद रह सकते हैं। गुलाम ने ऐसा ही किया। साल 2015 में सीमा ने गुलाम से जिद की कि वो कराची शहर में रहना चाहती है। गुलाम भी उसकी बात मान गया और दोनों कराची जाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। सीमा के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए धीरे धीरे मान गए थे। इसी बीच सीमा के पिता की मौत हो जाती है, बहन की शादी हो जाती है, भाई पाकिस्तानी सेना में नौकरी करने लगता है। इस दौरान सीमा और गुलाम को बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तभी साल 2019 में गुलाम नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। कहानी यहीं से ट्विस्ट लेती है। सीमा कराची में तब बच्चों के साथ ही रहने लगी। गुलाम हर महीने उसे पैसे भिजवा देता था। उन्हीं पैसों से सीमा ने कराची में एक घर खरीदा, लेकिन उस घर में वो शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि किराए के ही घर में रह रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। गुलाम इस बीच एक बार भी घर नहीं आया, बस फोन पर ही सीमा से बात करता। यानी कि उसका पति, सीमा का पति कई सालों से घर नहीं आया था। लेकिन मई 2023 में जब उसकी बात सीमा से नहीं हो पाई, तो वो टेंशन में आ गया। बीते 3 से 4 दिनों से सीमा उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। गुलाम ने फिर अपने पिता आमिर खान से कहा कि वो एक बार कराची जाकर सीमा का पता लगाएं। वो ठीक है या नहीं है, क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, आखिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ये सारी बातें उसके मन में आ गई। आमिर खान सीमा के घर पहुंचे तो वो वहां पर भी नहीं मिली। इसके बाद पड़ोसियों से पता किया गया तो पता चला कि वो अपने मायके गई है, लेकिन पता चला कि सीमा मायके में भी नहीं है। आमिर ने ये बात अपने बेटे गुलाम हैदर को बताई। फिर गुलाम ने अपने पिता से कहा कि वो थाने में सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए। वो थाने पहुंचे और एक शिकायत पत्र पुलिस को दिया। इसमें उन्होंने पूरी बात लिखी और ये भी कहा कि फिलहाल आप इसमें FIR दर्ज ना करें, हम पहले अपने हिसाब से सीमा का पता लगाएंगे, फिर भी वो नहीं मिलती है तो हम खुद थाने में FIR दर्ज करवाएंगे। तभी उन्हें भारत की मीडिया के जरिए पता चला कि सीमा भारत में भाग कर आ गई है। सीमा 13 मई से भारत में है। चारों बच्चे भी उसके साथ हैं। इस पूरे मामले पर सीमा का कहना है कि उसकी शादी घर वालों ने हैदर से जबरदस्ती करवाई थी। गुलाम हैदर उसके साथ मारपीट करता था और उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर तक फेंक देता था। ये तमाम बातें वो कह रही है। वो गुलाम के साथ नहीं बल्कि अब सचिन के साथ भारत में रहना चाहती है। ये बातें सीमा अब कह रही है। खैर, इन बातों में असल में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। उधर भारत में यूपी पुलिस ने इस तरह पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके प्रेमी सचिन को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। कोर्ट की तरफ से दोनों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है।
सीमा अब यहीं भारत में रहना चाहती है, तो वहीं उसका पहला शौहर चाहता है कि वो वापस लौट आए। सीमा का कहना है कि वो पहले पति गुलाम हैदर के पास नहीं जाना चाहती है, बल्कि सचिन के ही साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती है। वहीं उसका पति गुलाम हैदर एक वीडियो बनाकर पोस्ट करता है और भारत सरकार से ये अपील करता है कि मेरी पत्नी को वापस मेरे पास भेज दिया जाए। इस पूरी कहानी में आपको क्या कहना है? ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है। जिस तरह से हम हर एक अंक में कोई एक नई सच्ची कहानी लेकर आते हैं, तो आज के अंक में सीमा की एक कहानी थी। सीमा के मामले में आपकी क्या कुछ राय है? कितनी सच्ची है, कितनी गलत है वो? इस पूरे मामले में हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, कहां पर चूक हुई, कैसे एक पाकिस्तानी औरत भारत में दाखिल हो जाती है, ये भी कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर हमें जवाब खोजने हैं। अगर आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।